नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू के विभिन्न मुद्दों पर आज हम बात करेंगे जेएमसी के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलावरिया के साथ। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो जहां विभिन्न मुद्दों की अब हम बात कर रहे हैं, पहला मुद्दा ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज अमर सिंह क्लब में जेएमसी के जो कॉरपोरेटर्स हैं उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता हुई है जिसमें जो ओल्ड पेंशन प्लान्स है उसे बहाल करने की बात की जा रही है। आपका उस पर क्या कहना है? बिल्कुल, आज मैं थोड़ा बाहर था, अभी जम्मू आया हूं, तो मुझे पता चला है पत्रकार वार्ता की है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैंने ही अपने ऑफिस में पत्रकार वार्ता की थी, शायद आपने भी खबर की होगी, कि जो पेंशन्स बंद की गई हैं, बड़ा क्लियर बात है कि गवर्नमेंट ने का आर्डर निकाला है कि जो ओल्ड एज हैं, बीपीएल हैं, हैंडीकैप पेंशन्स हैं, जो विदाउट बीपीएल और पीएचएच के लगी हैं, उनको बंद कर दिया जाए और दोबारा अपने फार्म में अपलोड करें ताकि उसको फिर हम उसको वेरीफाई करके लगाएं। लेकिन कुछ सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड, जिसको पीएचएच कहते हैं, प्राइमरी हाउस होल्ड कहते हैं, वो भी उन्होंने शुरू किए हैं बनाने। बट उसको बनाने के लिए आम आदमी को, जो ओल्ड एज है, हैंडीकैप है, उसकी इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो नहीं बना सकता। एक बेसिक फॉर्मेलिटी उसकी ये है कि तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेना है कि इस आदमी की कमाई इतनी है, इसका कोई काम कमाने वाला नहीं है, ये नीडफुल है, इसको पेंशन चाहिए। जो बिना बीपीएल या पीएचएच के राशन कार्ड पेंशनें लगी हैं, उसको भी यही फॉर्मेलिटी दे के लगाया गया है। तो हमने सरकार से, गवर्नर साहब से मांग की थी कि जो पेंशनें लगी हुई हैं इनको बंद नहीं किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। आगे से जो डिज़र्विंग केस आता है पीएचएच वाला, उसको उस पैटर्न पे लगाया जाए। और इससे साथ ही अगर आपने कोई पेंशन लगता है कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनकी बंद करनी है, तो इंडिविजुअल चेक कीजिए आप। जो लगता है कोई डिज़र्व नहीं करता, पेंशन ली है, तो उसको बंद कर दीजिए, वो कोई बात नहीं। लेकिन सरकार ने अभी तक सुनी नहीं है। हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बात की है, उन्होंने भी सरकार से बात की है, गवर्नर साहब से बात की है। मुझे लगता है कुछ हल निकलना चाहिए। कारपोरेटर्स भी अपने अपने वार्डों में बड़े परेशान हैं। कारपोरेटर्स को लगता है कि बड़ी मेहनत से करके हमने इतनी पेंशन लगवाई थी, आज बंद हो गई तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। लोग उनके घर में बैठते हैं आके, उनके लिए सरकार ही कारपोरेटर है, तो वो दिक्कत तो है। सर, वही हम लोग हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना था कि 3 महीने पहले ये कहा गया था कि 1000 की बजाय 3000 अब इनको पेंशन मिलेंगे, लेकिन अब तो 1000 भी बंद कर दी गई है। बिल्कुल, हम तो केंद्र सरकार से, अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिन स्टेटों में 1500 रुपये से लेके 2500 तक देते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 200 रुपये महीना पेंशन मिलती थी, बहुत कम थी। हमारी बीजेपी की सरकार आने से, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आने से इन्होंने 1000 रुपये पेंशन कर दी। लेकिन जैसे जैसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इकानमी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, पैसे की वैल्यू भी डिवैल्यूएशन होती है, तो इनकी पेंशन भी 2500 कर देनी चाहिए। हम तो इसके लिए काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लगता है सरकार के ध्यान में बात आया भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सरकार करेगी भी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जिन लोगों की बंद कर दी गई। अब एक 95 साल का बुजुर्ग आता है, मेरी पेंशन बंद हो गई, तो वो कहाँ से लगाएगा? मुश्किल तो है। सर, क्या इनको लेकर कोई मेमोरेंडम दिया गया सरकार को? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद भेजा है। मैंने आप कापी आपको दे दूंगा। मैंने तो गवर्नर साहब को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, सरकार को भेजा है कि ये जो लगी हुई पेंशन बंद नहीं किया जाए। अगर किसी को लगी है पेंशन, वो डिज़र्व नहीं करता, उसकी इंडिविजुअल केस को बंद कर दिया जाए, वेरीफाई करवाओ। इन जर्नल आपने सभी की बंद कर दी। और जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनके नज़ारे हैं। एक बार को बुजुर्ग महिला जाती है मेरी पेंशन भरना, वो क्या कर रहे हैं वो मैंने देखा। बड़ी बात है, आपके माध्यम से कर जाता हूँ। जो साइबर कैफ़े वाला है उसको पता है कि इसका पीएचएच राशन कार्ड नहीं है, इसकी पेंशन नहीं लगेगी। उसको पता है इसका डोमिसाइल नहीं है, इसकी पेंशन नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी वो उसके कागज़ अपलोड करता है और उससे 200 रुपये लेके उसको घर भेज देता है, उसको 200 जाता है। फिर माता उसके बाद जाती है कि साइबर कैफ़े वाले के पास कि मेरी पेंशन का पता करना, फिर वो चेक करने के उससे 150 रुपये ले लेता है। तो उनको भी उस ढंग से लूटा जा रहा है। मुझे लगता है कि साइबर कैफ़े वालों को भी मैं ग्रेटर जम्मू की तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप लोग उनकी फॉर्मेलिटी चेक करिए। अगर उसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो उसको अपलोड नहीं करिए, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। अपने पैसे कमाने के लिए इन हैंडीकैप, ओल्ड एज, विडोज़ हैं, इनको भी लूटा जा रहा है, वो नहीं किया जाए।
सर, विभिन्न मुद्दों में एक मुद्दा ये भी है कि जहां सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाकर जल्द से जल्द तैयार किया जाए। अभी देखा जा रहा है कि मॉनसून अभी शुरू ही हुआ है, अभी प्री मॉनसून चल रहा है। वहीं सड़कों की इस समय जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब है। पॉट होल्स जगह जगह बने हुए हैं, बरसातें होती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण आम जनता जो है वो सफ़र कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जम्मू शहर में हमने बरसात से बचने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। साइंस कॉलेज के पास काम किया है, अब जीवल में देखो पानी जमा होता है, इसका काम किया है। एक बड़ा मेर साहब एक बहुत बड़ा पॉइंट था, वहाँ पानी जमा होता था, हमने वहाँ नाला बना दिया, वो किया है। अब कहीं छोटा मोटा होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप टीवी देखते हो, पूरे देश से आप कंपेयर जम्मू को करो तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। सर, वहीं एक थोड़े ही दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया गया था कि बावे वाली माता में अब जो भी श्रद्धालु जाएंगे उन्हें निक्कर जीन्स ये सब पहनना अब अलाउड नहीं होगा। क्या जम्मू के बाकी शहरों में भी, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है, तो बाकी मंदिरों में भी ये जो ऑर्डर है ये लागू किया जाएगा? एक्चुअली ये ऑर्डर नहीं निकाला कहीं से, मैं ही वहाँ गया था मौके पे, मेरे हाथों से वो शुभारंभ काम हुआ था। एक एनजीओ थी, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया वहाँ के बावे वाली माता के महंत साहब को साथ लेके कि जहाँ जाना होता है तो सिर पे कपड़ा रख के जाएं, ड्रेस कोड ठीक हो। बहुत सारे लोग वहाँ हमारा भाग्य बहु पार्क है, घूमने आते हैं, वो सोचते हैं चलो 2 मिनट माता जी के दर्शन भी कर लेते हैं, तो उनका ड्रेस कोड जो होता ठीक नहीं होता, तो उस ढंग से वो शुरुआत की थी। मैं भी था वहाँ पे, और भी गणमान्य लोग थे, महंत साहब थे। हमने जो लोग आ रहे थे उनको हमने पटके दिए थे, जैसे गुरुद्वारों में होते हैं वो देते हैं, वैसे दिए थे कि आप पहन के जाए। लोगों ने इस कदम को सराहा है और उसके बाद मुझे बहुत सारे और भी मंदिरों कमेटियों के फ़ोन आए हैं कि हम भी लागू कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो लोग स्वेच्छा से ही लागू करेंगे, जो मंदिर कमेटियाँ हैं वो इसको कर रही हैं। सर, जहाँ जम्मू के विकास की बात की जाती है तो कोई दो राय नहीं है कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जो कई सारे ऐसे लॉन्ग पेंडिंग काम भी हैं जिन पे अभी भी सवालिया चिन्ह बना हुआ है कि डेट भी आ गई है और अभी तक काम नहीं हुआ। बिल्कुल, कुछ काम तो ऐसे हैं स्मार्ट सिटी के। गवर्नर साहब ने भी चिंता जाहिर की थी कि लोग डिस्प्यूट की वजह से लोगों ने स्टे लेके आ गए हैं, वो काम रुक गए हैं। कुछ ऐसे काम हैं कि हम भी बड़ी अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जो डेडलाइन है उसको पार होने वाली है, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुए। कुछ ऐसे काम हैं कि बिफोर टाइम भी ख़त्म हुए हैं, तो इसका पूरा संज्ञान हम ले रहे हैं, डीसी जम्मू ले रहा है, डिपकाम ले रहा है, हमारी पूरी टीम ले रही है। गवर्नर साहब चीफ सेक्रेटरी खुद देख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी ने भी कल मीटिंग ली है। तो ऐसा नहीं है, ये काम करेंगे। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके पास नाली गली कोई रोड बनती है, उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, सब स्टैंडर्ड काम होता है, तो वो आप प्रशासन के हमारे ध्यान में लाइए, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो भी काम करता है ठेकेदार, उसका 1 साल, कम से कम 1 साल उसका डिफेक्ट लाइबिलिटी वर्क होता है, उसके अंतर्गत उनके पैसे रखे जाते हैं। जब तक वो कोई ख़राबी होगी, कमी होगी, वो ठेकेदार को पेनल्टी पड़ेगी, वो उसकी जेब से पैसे खर्च करके ठीक किया जाएगा। लेकिन एक जागरूक शहरी होने के नाते लोगों को आगे आना चाहिए और उनको भी लगेगा कि लोग हमारे जागरूक हैं। उससे सब स्टैंडर्ड काम नहीं होगा, हर काम पे हर जगह हर आदमी खड़ा नहीं हो सकता, ये लोगों के कॉपरेशन से होगा। सर, वर्चुअल से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जेएमसी के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलावरिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर रही है, जेएमसी तो काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और वहीं अगर कहीं आपको कुछ कमी पेशी नज़र आती है तो आइए बात कीजिए मेरे साथ, मैं जल्द से जल्द उस चीज़ का समाधान आपके लिए लेकर आऊँगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।